जय हिंद दोस्तों, आपका MS चौहान और आप देख रहे हैं अपना चैनल फैब्रिक ज्ञान। तो दोस्तों, मैं रहने वाला हरियाणा का हूँ, लेकिन शुरू से दिल्ली में रहा हूँ। मालवीय नगर जो साकेत आजकल महरौली के पास, वहाँ पे वहीं फार्म हाउस था। और एक फार्म हाउस हमारा मालवीय नगर के अंदर खिड़की गांव होजरानी हमारे मोहम्मद भाइयों का गांव है। तो वहाँ क्या जाति प्रथा का उस टाइम नहीं था, सबको चाचा ताऊ कह के बोलते थे, क्योंकि एक भाईचारा था कि कोई भी प्रॉब्लम होती थी एक दूसरे से शेयर करते थे। ये नेताओं ने आके ये गंद फैलाया है ये। तो ये क्या है कि हमारा काम होता है गंदगी को दूर करना। तो भाई गंदगी अब भी उनसे मिलते हैं ना, अब भी वो राम राम बोलते हैं, हम सलाम वालेकुम बोलते हैं। क्या कि एक ये भाईचारा है कि अभी तक जो यार दोस्त, जो क्लास फेलो हैं, जो जुड़े हुए हैं, अभी तक जुड़ाव है उनसे। तो क्या है कि वहाँ पे खेती बाड़ी का काम होता था, तो रात को 7-8 बजे तक पूरी सब्जियाँ वब्जियाँ काट के पल्ली में, यानी जो बोरी है, बोरी के अंदर बांध के होदी पे रख दी जाती थी। सुबह बैलगाड़ी, ऊँट गाड़ी या ज़्यादा होता था टेम्पो, 3 पहिए वाला एक टेम्पो होता था, ढक ढक करके चलता था। जो सब्जी मंडी एक ही होती थी, दरियागंज उस टाइम। अब तो आज़ादपुर मंडी है, दुनिया भर की मंडी है। उस टाइम एक ही मंडी होती थी, जो लाल किले के पास है। एक ही मंडी होती थी उस टाइम, दरियागंज मार्केट के अंदर, पतली सी गली में जाके अंदर एक ही होती थी। तो सुबह जब हम सब्जी लोड करते थे, तो सामने धोबी घाट था। हमारे जो मेरा क्लास फेलो राजेंद्र पवार, राजू बोलते थे, क्लास फेलो था, उसके पिताजी, जो हमारे, जिसको अंकल ही बोलते थे हम, यहाँ चाचा जी शंकर लाल जी, और उनके 2-4 और लोग सुबह ठंड के दिनों में, यानी जो ठंड, कड़ाके की ठंड पड़ती है, जबकि आदमी रजाई में घुसा रहता है, उस समय वो छांटे मार रहे होते थे घाट के ऊपर। तो क्या है कि उनको देख के बहुत पीड़ा होती थी कि भाई देखो, हम तो इनसे फिर भी बेहतर हैं कि भाई, लेकिन क्या है कि इतनी छोटी एज थी, उनके लिए कुछ कर नहीं सकते थे। यानी सोच बहुत थी भाई कुछ करें, लेकिन बस में नहीं था ऐसा, क्या करें। हाँ, ये है कि सब्जी उब्जी जो थी उनके पास पहुंचा दी जाती थी। भाई सब्जी क्या चाहिए चाचा जी, क्या लोगे, क्योंकि जाति पाति अपनी जगह होती है, बाकी रिश्ते नाते अपनी जगह होते हैं। तो क्या है कि उनका नाम था वहाँ पे क्लीनिंग के अंदर। तो क्या है कि जो ये लाइन जो मैंने पकड़ी, वो पकड़ी आइस पाइस के चक्कर में। आइस पाइस कहते हैं ना, आइस पाइस, छुपन छुपाई। रात को छुपन छुपाई खेलते थे। तो दिन में तो काम करना खेतों में, स्कूल घर के बिल्कुल सामने था। जैसे मेरे घर के सामने पार्क है, ऐसे स्कूल था। ये आप पेड़ देख रहे हो, ऐसे दीवार कूद के चले जाते थे। आगे 14-15 भैंसें बंधी रहती थी, 3-4 ऊँट बंधे रहते थे, तो चले जाते थे। और ज़्यादा दिक्कत इसलिए नहीं थी कि सब टीचरों घर में सब्जी पहुंच जाती थी। ज़्यादातर टीचर देहाती थे, गांव के खेती बाड़ी वाले। उसमें एक तो ऐसे थे जो कि ब्राह्मण थे, बलिए थे। तो क्या है कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। तो क्या है कि उसमें जब संस्कृत की जब क्लास होती थी, तो कोई भी बच्चा उर्दू की क्लास में चला जाता था, और उर्दू वाला क्लास कोई भी बच्चा, कोई भी संस्कृत की क्लास में आ जाता था। कोई रोक टोक नहीं थी उस टाइम कि आप क्या पढ़ते हो क्या नहीं पढ़ते। अली बेते मैंने वहीं से सीखा। और मेरे साथ के जाउल हुसैन, लियाकत हुसैन, जमील, और उसके अंदर जो हमारे
वो सब आज़ाद थे उस टाइम, ऐसी कोई वो नहीं थी। तो क्या है कि उसी लाइन में उसी को देखते हुए एक फैक्ट्री के अंदर मैंने हेल्परी की, यानी थर्ड कटिंग की नौकरी, जॉब शुरू की चुपके बिना घर वालों को बताए। घर वाले सोचते थे खेत में हैं और खेत वाले सोचते थे घर पे हैं। मैं फैक्ट्री में काम करता था और सैलरी मेरी थी 96 रुपये महीना, यानी 96 रुपये महीने के। उसमें 8 से 10 घंटे काम करना पड़ता था। उसके बाद फिर आके अपना खेत का करना, घर का करना, स्कूल का करना, इसीलिए ज़्यादा पढ़ भी नहीं सके। तो ये है। बाकी एक धारणा ये बना ली थी कि इन भाइयों के लिए, इन सब के लिए कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि उनको ऐसी प्रॉब्लम से आमना सामना ना करना पड़े। तो उसके लिए फिर आस्ता आस्ता जैसे उस लाइन में आए, पहले जैसे थर्ड कटिंग में थे, उसके बाद स्पोर्टर यानी स्पोर्टिंग करने लगे, स्पोर्टिंग के बाद चेकर, चेकर के बाद प्रेसमैन। तो क्या है कि एक जो जुनून होता है, जुनून बहुत बड़ी चीज़ है कि आप कुछ भी कर सकते हो, कि आपके अंदर जुनून होना चाहिए कि हाँ मैं कर लूँगा, मेरे से हो जाएगा। तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती उस काम को करने से और सफल होने से। तो क्या है कि मैंने प्रेसिंग, वो प्रेसिंग के बाद सुपरवाइज़र बन के उस कंपनी से छोड़ा। जनरल ओवरसीज नाम था कंपनी का, गांव के अंदर थी, शाहपुरजट गांव के अंदर, होश खास के पास था। पैदल जाना पैदल आना। साइकिल वाले बिरला होते थे, साइकिल 4-5 थी हमारे पास, लेकिन साइकिल लेके जाओगे तो डर रहेगा भी साइकिल कहाँ गई, कल को कोई काम पड़ गया तो क्या है कि कहने का मतलब ये है कि उनको ऐसी चीज़ों से निजात दिलाने के लिए मैंने ये शुरू किया था। और मेरा जो अभियान है ये निरंतर, जब तक शरीर के अंदर सांस है ये चलता रहेगा। उसमें हमारे काफ़ी भाई लाभान्वित हुए हैं, उससे लाभ भी उनको मिला है। और काफ़ी भाइयों को बेफजूल की चीज़ें भी लगती हैं। अब देखो सोच अपनी अपनी है, विचार अपने अपने हैं। अब बात आती है कि कपड़े के विषय में, ये खेती बाड़ी और ये दौरी घाट कहाँ से आ गया। तो क्या है कि जो नमक है, नमक समुद्र से ही पैदा होता है। उसमें राजस्थान है, राजस्थान में एक जगह है वहाँ से नमक निकलता है। हमारे यहाँ भी गांव के अंदर 500-600 कुएँ हुआ करते थे नमक के। वहाँ पे पूरा जंगल सपाट था। जाल के पेड़ जिसको पील बोलते हैं और खजूर के पेड़ इक्के दुक्के कहीं दिखाई देते थे, बाकी पूरा समतल मैदान वाइट बिल्कुल। तो क्या होता था कि जब बारिश आती थी तो बारिश से कुओं में, क्योंकि कुएँ थे वो ज़्यादा गहरे नहीं थे, पानी बहुत ऊपर होता था, तो पानी बाहर आ जाता था। और गर्मियों में वो सूख कर एक तरह का वो पाउडर सा बन जाता था, उसको इकट्ठा करके लेकर आते थे, उसे बोलते थे रेह। रेह एक तरह का ये जो सोडा ऐश होता है वो होता है, उससे कपड़े धोने का काम किया जाता था। क्योंकि पहले पैसे वैसा नहीं होता था, कपड़े उनसे धो जाते थे, रेह से कपड़े धो जाते थे, यानी एक तरह का एसिड से, एसिड यानी सोडे से कपड़े धो जाते थे। और बाकी जो साबुन आते थे, बिरला की दीपा होता था, वो लगा लेते थे। बाकी क्या कि वो कुएँ आस्ता आस्ता अब ख़त्म हो गए हैं। और वो हमारी जो ट्रेन चली थी गांव के अंदर, आधा गांव इधर आधा इधर है, बीच में ट्रेन चलती थी, वो सिर्फ चलती थी मेरे गांव से एक स्टेशन आगे तक, वहाँ से वापस आ जाती थी। उसमें नमक लोड होकर जाता था, सिर्फ इसीलिए चली थी। लेकिन अब
2 लाइन यानी 2 पटरी एक बिछी है और तीसरी और बिछने की तैयारी है, जिसका कि मेरे पास कल ही फ़ोन आया है कि कुछ ज़मीन उसी में हमारी उसके अंदर जा रही है, उसका मुआवजा मिलेगा। तो क्या है कि ये जो क्लीनिंग का काम है इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन क्या है कि जिसके दिमाग में गंद है उसके लिए ये बहुत बड़ी समस्या है। तो दोस्तों, नमक समुद्र से निकलता है, उसको पीसा जाता है, उसको धोया जाता है, उसको साफ़ किया जाता है, दरदरे को खाने काम में लिया जाता है। जो महीन होता है उसको हम केमिकल में यूज़ करते हैं, ये इसका प्रोसीजर है। और बाकी हर एक चीज़ की कोई ना कोई उपलब्धि होती है। हमारे यहाँ सुल्तानपुर जो गांव का नाम है बर्ड सेंचुरी है, यानी हज़ारों किलोमीटर दूर से पक्षी उड़ के वहाँ आते हैं। वो क्यों आते हैं कि उनको वहाँ का जो पानी, वहाँ का जो वातावरण है वो शूट करता है। वो हज़ारों किलोमीटर उड़ के आते हैं, उनको देखने के लिए लोग दूर दूर से लोग जाते हैं, उनको देखने के लिए नए नए तरह के पक्षी वहाँ पे आते हैं, उड़कर आते हैं हज़ारों किलोमीटर दूर तक। उसमें ऑस्ट्रेलिया के, जापान के, कहाँ कहाँ से आते हैं, ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन ये है कि देखने में पहली बार, ज़्यादातर ये सर्दियों के टाइम की बात है, सर्दियों में एक मेला लगा रहता है, तो बर्ड सेंचुरी के नाम से, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से बहुत फेमस है वो। तो हर एक चीज़ की कोई ना कोई उपलब्धि होती है, और आप अपने काम को पूरी मेहनत, निष्ठा, ईमानदारी के साथ में करें। और जो सोडा ऐस होता है, सोडा ऐस के एक भाई ने पूछा था कि भी उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, तो पीएच पेपर से निकालते हैं तो उसकी पीएच वैल्यू होती है 11। बाकी इसके विषय में, और जिसने वीडियो हकीकत में सारी देख ली है तो उसे तो क्वेश्चन करने का मतलब ही नहीं है। और कुछ भाई क्या है कि बेफजूल खाली बैठे बैठे कि दिमाग खपाई करना कि सिर्फ मुझे ही बता दो। भाई क्यों बता दे, भाई क्या है भाई, हैं, कितना पैसे वाला है। जिन भाइयों से मैंने पैसे लिए थे उससे ज़्यादा मिला के और उसके अंदर ऐड करके मैं जो केमिकल लेकर आया था, आपको अभी दिखाऊंगा ना, बोरियां भरी पड़ी हैं केमिकल की, जो फेंक चुका हूँ खाली बोतलें। लेकिन क्या है कि कबाड़ी को देंगे तो क्या है कि काफ़ी भाई जो कि कमाई के लिए, ये कमाई के लिए नहीं है, ये सिर्फ सफाई के लिए है। कमाई के लिए तो वो लोग जो साबुन के अंदर उल्टा सीधा डाल के और अपना जो प्रचार करते हैं कि इससे ये निकल जाएगा, उससे वो निकल जाएगा। और अपने दिमाग का मैल तो निकाल ले भाई, और क्या निकालेगा। एक केमिकल मैं बनाऊंगा, और बनाया भी था, उसकी रेसिपी मेरे दिमाग से स्लिप हो गई है, क्योंकि जो लिखा था वो सब कबाड़ी में जा चुका है। ओनली वन, यानी 100 में से 80 प्रॉब्लम का सलूशन उसी एक केमिकल से आपको मिल जाएगा। और ज़्यादा उसमें झंझट पड़ने की वो नहीं है। डॉक्टर ने मेरे को ये कहा है कि दिमाग को शांत रखें, तो दिमाग को शांत रखता हूँ। और काफ़ी भाई ये सोचते हैं कि भाई ये बिल्कुल ही गूंगा है, मुंह पे फेविकोल लगा है। तो भाई बोलने को तो मैं हरियाणा का हूँ, हरियाणा की भाषा पता ही है कि भाई बोलता है बिल्कुल सीधा ही भाषा, सीधी भाषा बोलता है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई साफ़ सफाई पे रहो तो सही रहोगे, और ज़्यादा एक्टिव बनने की कोशिश करोगे तो भैया खामियाजा अपना उठाओगे, मेरा कुछ लोगे। तो दोस्तों, इसी तरह
जो हमारा ये जो बोला था ना ऑनलाइन का, वो बिल्कुल अवश्य शुरू करूँगा और धूम धड़ाके से करेंगे उसको। उसमें सबसे पहले तो वो भाई आएंगे जो पहले से जुड़े हुए थे, उसके बाद सबको सम्मिलित करेंगे और सबको सादर आमंत्रित रहता है, वहाँ पे सब आ सकते हैं। तो दोस्तों आप बने रहें, जुड़े रहें, मिलते हैं फिर दोस्तों ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।